ठीक है, अब आ जाओ। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पे, बाइफिनाइल सिस्टम या मल्टीपल फिनाइल। बाइफिनाइल सिस्टम ले रहा हूं या मल्टीपल फिनाइल। जैसे देखो कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया, सारा सिचुएशन आप समझ रहे हैं, आपको यहां सिर्फ पीओएस और सीओएस देखना। यहां पे मैंने कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया है, यहां भी बल्कि ग्रुप ये लगा दिया। फिर यहां कोई ए है, यहां बी है, फिर यहां सी है और ये डी है। ठीक है, फिर ये एक मल्टीपल फिनाइल वाले एग्जांपल में ये लिया, ये 3 रिंग बना रहा हूं मैं। फिर ये बल्कियर ग्रुप लगा दिए, लाइक मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ऐसे बल्कि ग्रुप यहां हो सकता है। फिर यहां ये ए और ये बी ले लिया, फिर ये सी और ये डी ले लिया। ठीक है, पहले इसके लिए देखो, पता है ना ये किस तरीके से हैं। यस सर। ठीक ना, ये रिंग एक हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा क्या है, ये ऐसे वर्टिकल। ठीक। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से है ये। यहां देखो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और ये वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, तो मान लो क्या रहे, यहां पे ये सिचुएशन रहे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, सी इज नॉट इक्वल टू डी, और यहां ये सिचुएशन रहे ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, तो बताओ यहां पे पीओएस होगा कि नहीं। यहां पीओएस नहीं होगा सर उसमें। यहां पीओएस कब होगा, देख पा रहे हो तुम। यस सर। ठीक है, यहां देखो, तो यहां देखो कि ये तुम्हारा ना, ये हो गया वेस्ट डैश, ये ऊपर नीचे है ना, सी डी ऐसे है, और ये ए बी प्लेन में है। ठीक है, तो इसमें पीओएस कब आएगा, जब कोई दो ग्रुप सेम हो और सी इक्वल टू डी हो, तब इसमें पीओएस आएगा, और ऐसे सिचुएशन में पीओएस नहीं रहेगा और एक्टिव रहेगा।
अब यहां जरा देखो, अब ये दोनों तो प्लेन में है ना जी, Yes, sir. आइस कट कर देंगे। A इज नॉट इक्वल टू बी, सी इज नॉट इक्वल टू डी, तो भी पीओएस होगा। Yes, sir. पूरा कट जाएगा, दोनों टर्मिनल के बेंजीन दो इक्वल हाफ हो जाएंगे स्लाइस कट में। ए बी सी डी ये दोनों हाफ हाफ कट जाएंगे, चारों ए मतलब ए इक्वल हाफ हो जाएगा, बी भी इक्वल हाफ हो जाएगा, सी इक्वल हाफ हो जाएगा और डी भी इक्वल हाफ हो जाएगा, इसमें पीओएस रहेगा। ठीक है, जैसे देखो मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, ये मल्टीपल फिनाइल का। यहां पे ले लिया Cl, यहां Br, यहां ले लिया ड्यूटेरियम, यहां ले लिया हाइड्रोजन। बताओ पीओएस यूएस है नहीं है सर। कि नहीं है? ये मॉलिक्यूल जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक्टिव होगा सर। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ना आइसोमेरिज्म वाला मटेरियल जो होगा सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करा दूंगा, उसको सॉल्व करोगे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, रब कर दूं मैं इसे? यस सर। अब जैसे देखो ये सेकेंड एग्जांपल लिया, ये मल्टीपल फिनाइल का ये सेकेंड एग्जांपल लिया। ठीक है, यहां बल्कि ग्रुप लगाया, यहां Cl ले लिया, यहां Br ले लिया, फिर यहां हाइड्रोजन ले लिया और ये ड्यूटेरियम ले लिया। बताओ पीओएस है? है सर। सीओएस? सीओएस नहीं है सर इसमें। कुछ भी रहे, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री रहे चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री रहे, ये एक्टिव होगा या इनएक्टिव? इनएक्टिव सर। इनएक्टिव। इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसको नोट करो इतना पहले। रब कर दूं? यस सर। ठीक है, दो तीन एग्जांपल और लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये थर्ड एग्जांपल ले लो, ये कोई बल्कि ग्रुप, आपको सही मायने में क्वेश्चन में मिथाइल इथाइल ऐसे ग्रुप लिखे होंगे। ये हाइड्रोजन ले लिया, फिर यहाँ ड्यूटेरियम ले लिया, यहाँ क्लोरीन ले लिया, यहाँ भी क्लोरीन ले लिया। फोर्थ,
देखो अभी ये सिस्टम प्लेनर है, अभी ये सिस्टम प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? अभी Planar. प्लेनर। अब प्लेनर ये है लगा सर। दिया बल्कि ग्रुप, तो अब इन बल्कि ग्रुप के बीच आपस में रिपल्शन होगा। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। इन बल्कि ग्रुप के बीच आपस में रिपल्शन होगा, और ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, पहले जब बल्कि ग्रुप नहीं था तो ऐसे प्लेन में थे दोनों रिंग, लेकिन जब बल्कि ग्रुप अटैच कर दिया तो उन बल्कि ग्रुप के बीच आपस में रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए कोई एक रिंग जो होगा ऐसे परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया बताओ, ये सिस्टम प्लेनर है या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर सर। और यहाँ पे क्या है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहां सिचुएशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी। यहां पीओएस होगा? नो सर। यहां पीओएस नहीं होगा। और ये मॉलिक्यूल एक्टिव होगा। अब बताओ यहां पे क्या है, पीओएस है सर। बिल्कुल। किस प्लेन से काटेंगे? हॉरिजॉन्टल सर। चाहे ये जहां जाए, जिस Vertical. प्लेन में जाए, बीच। ये जिस प्लेन में जाएगा उसी प्लेन से काट देंगे। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? अगर ये वर्टिकल प्लेन में है तो वर्टिकल प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो कि ये हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम वर्टिकल प्लेन में है, ऊपर नीचे है, ये दोनों क्लोरीन प्लेन में है, तो वर्टिकली ऐसे कट कर देंगे। इधर बच जाएगा क्लोरीन, इधर बच जाएगा क्लोरीन, और दोनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, रिंग भी दो इक्वल हाफ होगा। इसमें पीओएस है कि नहीं? है सर। पीओएस है, है सर। और ये इनएक्टिव होगा। है सर। ये इनएक्टिव होगा। मेरे ख्याल से अब इतना एग्जांपल मैंने हर टाइप के ले लिया। एस्पायरो कंपाउंड ले लिया, कुछ सिंपल कंपाउंड लिए थे शुरू में, ठीक है ना, फिर मैंने बाइफिनाइल सिस्टम ले लिया, और पहले भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल में मैंने क्या लिया, एलिन टाइप एग्जांपल भी लिया, टुमलिन एग्जांपल लिया। अब पहले भी हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सारी चीजें हमने चेक किया। और बेसिक कंडीशन ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कि देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे हम लोग, ठीक ना, अब हम लोग यहाँ पे अगले 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा कंफर्टेबली, पूरा फिनिश हो जाएगा ये आपका आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स करेंगे। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में हम सारे काउंट करेंगे, ज्योमेट्रिकल कितने हैं, ऑप्टिकल कितने हैं, सारे नंबर काउंट करेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग काउंट करने के तरीके सीखेंगे कि कैसे हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर चेक करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पे स्कोर अप करता हूं। अब इसमें आगे हेडिंग ले लो स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के हम नंबर काउंट करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स, देखो स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर काउंटिंग के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक यूनिट चेक करेंगे। स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियोजेनिक यूनिट चेक करेंगे। जैसे देखो सपोज करो, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, 2-4 एग्जांपल लूंगा आप समझ जाओगे। ये CH डबल बॉन्ड CH, और ये ले लिया फर्दर मैंने यहां पे ये CH,
और ये Cl और यहां से यहां ले लिया मैंने पीएच। ठीक है, और आपको यहां पे चेक करना है स्टीरियोजेनिक सेंटर, नंबर बताने के लिए स्टीरियोजेनिक सेंटर चेक करना है। इसको शॉर्ट में यूं लिखूंगा SGC, या इसको हम और भी बोलेंगे स्टीरियोजेनिक यूनिट। स्टीरियोजेनिक यूनिट चेक करेंगे। अब स्टीरियोजेनिक यूनिट या स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या हो, यहां बताओ। देखो भाई, हर एक डबल बॉन्ड जो होगा GI शो करेगा। ठीक है, और ये तुम्हारा कायरल सेंटर है, ये कार्बन sp3 है, और यहां पे एक डबल बॉन्ड है, और यहां पे एक कायरल सेंटर है। तो जहां जहां से आपको स्टीरियो आइसोमर्स मिल सकते हैं, वो सारे नंबर जो होंगे हमारे लिए स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे। तो यहां ध्यान रखोगे स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर कैन बी व्हाट, क्या क्या हो सकता है, कैन बी, ये कोई लोकेशन होगा, ये एक लोकेशन हो सकता है। ठीक ना, कोई पॉइंट हो सकता है जहां से स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो, कोई एरिया हो सकता है, विच जनरेट व्हाट, which generate stereoisomers। ठीक ना, ये चेक करने आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी आसान है नंबर बताना। समझ रहे हो, इस पे पहले हमें फोकस करना है। स्टीरियोजेनिक सेंटर कैन बी लोकेशन और पॉइंट और एरिया विच जनरेट स्टीरियो आइसोमर्स। इसको इत्मीनान से कुल टाइप पहले नोट करो। स्टीरियोजेनिक सेंटर कैन बी लोकेशन और पॉइंट और एरिया विच जनरेट स्टीरियो आइसोमर्स। अब क्या क्या होगा उसकी बात करेंगे, फिर नंबर पे आएंगे। स्टीरियोजेनिक सेंटर कैन बी लोकेशन और पॉइंट और एरिया विच जनरेट स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे देखो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया। अच्छा बताओ, इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? अरे तुमको क्या देखना है 2 कि कहां कहां से स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो सकता है। ये डबल बॉन्ड से तुम्हारा सीस और ट्रांस जनरेट होगा, और इस कायरल सेंटर से तुम्हारा आर और एस जनरेट होगा। तो कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है इसमें? 2 हो गया, 2 डबल बॉन्ड वाला हो गया और ये कायरल सेंटर वाला हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने। जैसे देखो एग्जाम्पल यहां लेंगे तो बातें क्लियर होगा। जैसे ये फर्स्ट ले लिया मैंने कि मेरे पास ये है CH3CH
डबल बॉन्ड CH और ये CH3। फिर सेकंड ले लिया मैंने कि मेरे पास ये है CH डबल बॉन्ड CH और ये Cl एंड फर्दर यहां पे Cl है। बताओ इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर है कि नहीं? ए वाले में Yes, sir. है सर। ना भाई मेरे? यस सर, 1 लिख दोगे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये CH3, फिर ये CH3। ये तो तुम्हारा सिस हो गया। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये CH3, ये तुम्हारा ट्रांस हो सकता है। स्टीरियो आइसोमर का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर। यहां पे तुम्हारे पास एक है स्टीरियोजेनिक सेंटर जहां से तुम स्टीरियो आइसोमर ले सकते हो। सेकेंड वाले में स्टीरियोजेनिक सेंटर है कि नहीं? है। ठीक है ना, सेकेंड वाले में भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर ये SGC मैं बोलूंगा 1 है। यहां भी स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है ये 1 है। और ध्यान रखना है तुम्हें एवरी डबल बॉन्ड शोइंग GI। अब कहां नहीं होगा वो सब सारा कंडीशन तो बताया गया है। GI के कंडीशन पता है ना सबको, एवरी डबल बॉन्ड शोइंग GI। या आप ये बोल सकते हो एवरी हटा सकते हो, डबल बॉन्ड शोइंग GI। ठीक है, जैसे ये C ले लिया, एक और एग्जांपल, ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये हाइड्रोजन और यहां क्लोरीन, फिर यहां हाइड्रोजन ले लिया और ये क्लोरीन ले लिया। बताओ इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? 1। ये पूरा सेट हो गया ना एक। अभी कौन सा फॉर्म है ये? Cis. cis form। इस फॉर्म में, तो इसका एक ट्रांस बन जाएगा। तो इसमें यस स्टीरियोजेनिक सेंटर जो होगा ये 1 रहेगा। मतलब डबल बॉन्ड जो होगा एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकता है। ये एक रिंग स्ट्रक्चर लिया, यहां हाइड्रोजन ले लिया, यहां हाइड्रोजन ले लिया, यहां क्लोरीन ले लिया, यहां क्लोरीन ले लिया। कौन सा फॉर्म है ये? Cis. cis इस है। ठीक है, अब ये इसको यूं बना दिया, यहां हाइड्रोजन यहां क्लोरीन, ये क्लोरीन और फिर ये हाइड्रोजन। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांस। तो बताओ और ट्रांस एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स, एग्जैक्टली। ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। और इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना बताओगे? एक 1 पहले चेक करने आना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे ये मैंने ले लिया, रब कर दूं मैं ये दो A और B। यस सर। डबल बॉन्ड शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये जैसे मान लो कि मैंने ये एग्जांपल लिया, CH3 ये H और ये Br,
फिर यहां ले लिया Cl। पहले इसका नेमिंग कर लो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फोर्थ को इग्नोर कर दिया और मूव करूंगा 1 to 2 to 3। ये कौन सा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। Clockwise. तो हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज क्या होगा, आर या एस? S. S. ये एस हो गया। और ये कायरल कार्बन है, ये मिरर इमेज आर होगा, ये मिरर इमेज ले लिया। दर्पण। 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉक, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉक, ये हो गया तुम्हारा आर। ठीक है, तो ये बताओ तुम इसमें कितने हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर? एक। एक है। तो क्या बोल सकते हो, बोलो, एवरी कायरल सेंटर, एवरी कायरल सेंटर will be what? Will be stereogenic center। करो। मैं पहले एग्जांपल दूंगा, उसमें पहले आप स्टीरियोजेनिक सेंटर चेक करोगे, उसके बाद हम लोग फिर नंबर पे आएंगे कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं। पहले कुछ एग्जांपल लूंगा जिसमें आप स्टीरियोजेनिक सेंटर चेक करोगे, उसके बाद फिर हम नंबर काउंट करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। अब हार्डली 2 लेक्चर खत्म हो जाएगा। रब कर दूं मैं इसे, every chiral center will be stereogenic center and double bond will be stereogenic center। आपको यह देखना है कि कहां से ऑप्टिकल आइसोमर जनरेट हो सकता है, कहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर जनरेट हो सकता है, और जहां जहां से जनरेट होगा वो स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलूंगा मैं। रब कर रहा हूं मैं इसे, जैसे मैं कुछ यहां पे एग्जांपल लेता हूं, उसमें आप नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर चेक करोगे। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अगर ये चेक करने आ गया तो नंबर फाइंड करना इजी हो गया। वहां भी नंबर के लिए 2 कंडीशन बनाएंगे, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। हमारे पास 10 मिनट टाइम बचा हुआ है।
ये बल्कि ग्रुप है। और ये एक लास्ट एग्जांपल, बताओ ये कायरल है कि नहीं? है सर। और ये कायरल है कि नहीं? है सर। है सर। इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो गए? 2। 2 ये कायरल है कि नहीं? और ये भी कायरल है। इसमें 2 कायरल हो गया, तो इसमें भी स्टीरियोजेनिक सेंटर 2। इसमें बताओ 2। सर इसमें नहीं होगा। P और L तो बनेगा ना जी। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं है? ये वो बनेगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं? एक्टिव होगा सर। एक्टिव होगा, तो एक होगा ना जी स्टीरियोजेनिक सेंटर, डबल बॉन्ड सिस्टम। सिर्फ तुम्हें ना जीआई नहीं देखना, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी देखना। तो इसमें जीआई तो नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ, बट ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। एक है स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसमें कितने हैं बोलो? एक। इसमें भी एक ही है सर। इसमें एक होगा स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये कंप्रेस कर दिया। इसमें भी एक है, ये कंप्रेस कर दूंगा, डबल बॉन्ड की तरह हो जाएगा। इसमें बताओ कब होगा स्टीरियोजेनिक सेंटर? ऐसे हो पाएगा? ये देखो कार्बन कितना है, 1 2 3। अगर A इज इक्वल टू बी हो तो स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा, या C इज इक्वल टू डी हो तो भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा। लेकिन ये सिचुएशन आ जाए A इज नॉट इक्वल टू बी या C इज नॉट इक्वल टू डी, यहां पे ना स्टीरियोजेनिक सेंटर बनेगा एक। ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना? यस सर। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा स्टीरियोजेनिक सेंटर? 1। कब आएगा स्टीरियोजेनिक सेंटर? 1। सर ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा। हाँ, A इज C नॉट does not इक्वल टू equal to बी एंड C इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, अब इसमें 2 सिचुएशन बनेंगे। अब ये तुम समझ चुके होगा ना भाई, अगर मान लो कि 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो उसको कितने तरीके से सजा सकते हो। अभी 5 मिनट तुम्हारे पास टाइम है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल यहां ले रहा हूं, इस एग्जांपल पे वर्क करो। सर रजनीश सर का क्लास शुरू हो गया। किसका? रजनीश सर का सर। अच्छा, लिंक शेयर। रजनीश सर का क्लास। अच्छा ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब बताओ ये स्टीरियोजेनिक सेंटर में भी डबल बॉन्ड, मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर में भी पॉइंट, लोकेशन और एरिया विच जनरेट स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे कि डबल बॉन्ड हो सकता है, कायरल सेंटर हो सकता है, रिंग हो सकता है। इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, तो अगले क्लास में जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो उसको कितने तरीके से सजा सकते हैं? 4 तरीके से। ठीक है, मान लो 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मतलब नंबर निकालने के लिए 2 टू द पावर n लेंगे, और n जो होगा
वो तुम्हारा नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। एंड 2 to the power n तब लोगे जब सिस्टम जो रहे, जो मॉलिक्यूल जो रहे वो अनसिमेट्रिकल रहे। अब सिमेट्रिकल के केस में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा, वो हम लोग दोनों बातें एक साथ करेंगे। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रखो कि स्टीरियोजेनिक सेंटर में भी अ लोकेशन और अ पॉइंट और अ एरिया which generate stereoisomers and it may be double bond, it may be chiral center, it may be ring। ठीक ना, चलो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, इस मीटिंग को लीव करते हैं। ठीक है, Yes, sir.